हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे योर पर्सनस करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर अपने पर्सन की करंट एनर्जीज़ और फीलिंग्स को फाइनली असेस और एवेलुएट मत कीजिएगा, बिकॉज ये कलेक्टिव की रीडिंग है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस का सबब बनेगा। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि भाई आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, चलें चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स, और फिर एंड में चेक करेंगे आपके लिए गाइडेंस अगर टाइम बचा तो। ठीक है, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, their feelings and their thoughts. Current energy of your person, their feelings and their thoughts. क्या करंट एनर्जी है आपके पर्सन की आज के रोज़ या वैसे जनरली, और फिर ये टाइमलेस है, तो फिर जब कभी भी आप देखेंगे तो आपके लिए उस वक्त तक के लिए ये मैच रहेगी। चलिए जी, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। मदर ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। Father of Wands, okay. Son of Cups, Page of Cups, Mother of Swords। थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग लग रही है, और आपके पर्सन की करंट एनर्जी में तो इस वक्त क्लियरली विद द टू मदर ऑफ पेंटिकल एंड मदर ऑफ सॉर्ड्स बहुत क्लियर नज़र आ रहा है दैट दे आर स्टक समवेयर। एक तरफ मतलब थर्ड पार्टी तो है, आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हुए किसी पर्सन से डील कर रहे हैं। जो भी पर्सन है वो या तो मैरिड है या उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी इन टर्म्स ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मौजूद है। ये मदर भी हो सकती है, एल्डर सिस्टर भी कोई हो सकती है, वाइफ डेफिनेटली, स्पाउस डेफिनेटली हो सकते हैं। आपके साथ बातचीत नहीं हो रही, आपको आपके पर्सन को शायद अच्छी तरीके से पता है कि आप किसी बहुत ही ऑथेंटिक पॉइंट वाली बात पे नाराज़ हैं, और विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप कह लें, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप इसको कह लें, तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप अपने ग्राउंड पर, अपनी जगह पर बिल्कुल एक वाइज पॉइंट को लेकर सेट बैठे हुए हैं। एंड हियर आई सी के जो पेंटिकल वाली बात है, शायद को डिपेंडेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन एक बहुत ही इस वक्त एक अच्छी एनर्जी में नहीं है। मतलब अगर मैं देखूं तो एक उनके अंदर यानी स्नेक बना हुआ है। आप ये देखें, स्नेक इट्स नॉट अ गुड क्रिएचर। स्नेक की जो है वो डसने वाली नेचर होती है। स्नेक की जो होती है वो अपने रंग बदलने वाली नेचर होती है, खाल उतार देने वाली नेचर होती है। तो उसके ट्रेड्स अभी मुझे यहाँ पर जो एनर्जी, जो वाइब आ रही है, वो अच्छी वाइब नहीं आ रही। ये एक ऐसे पर्सन है जिनके अपने ही मूड दोनों पार्टीज़ के लिए बड़े डिफरेंट हैं। कभी ये अपने स्पाउस या अपनी थर्ड पार्टी को बहुत टफ़ टाइम देते हैं, और कभी ये यहाँ पर बहुत टफ़ टाइम देते हैं। इस वक्त इन्होंने ऐसा लग रहा है कि जैसे कोशिश की आपसे थोड़े से रवाबित बेहतर करने की, लेकिन आपने इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया, बिकॉज़ आप किसी पॉइंट पर अभी भी स्टक हैं, जिस पॉइंट पर आपने नाराज़गी या अलहदगी या कोई ऐसा रिसेंटमेंट शो किया है, वो उस पॉइंट पर आप अब भी हैं। और ये बहुत कन्नी कतरा कर उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ऐसा होता है ना कि यार अंगूर खट्टे हैं, आफियत इसी में ही है कि अपने ही पल्ले बंधे रहो, क्योंकि इस तरफ जाने से तो पोल पट्टियाँ खुल सकती हैं या पखिए जो हैं वो उखड़े जा सकते हैं। पखिए वो होते हैं वो जो बंधे हुए होते हैं ना, तो खुल सकते हैं वो चीज़ें। और ये अपने आप को बहुत ही शायद इस एनर्जी में है कि जैसे अपने आप को बहुत ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे मैं अगर आया तो छा गया, और मेरे वापस आने से तो पता नहीं जैसे दुपट्टे शिफॉन के हवा में उड़ने लगेंगे, और पता नहीं क्या होगा। अगर ये दो डिफरेंट क्वींस के कार्ड ना आते तो शायद फिर भी आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट पता चलती। लेकिन आपके पर्सन ने ऐसा लग रहा है कि जैसे
एक शोशा छोड़ा ये चेक करने के लिए कि देखें कि आपकी लाइफ में क्या है, और वो उस पॉइंट को और उस सिचुएशन को बिल्कुल सिरे से भूल गए जिस सिचुएशन में उन्होंने आपको डाला था, या आपको डाल के भूले थे, या बिल्कुल छोड़ गए थे। और विद द पेज ऑफ कप्स एक उनके अंदर है चीज़ के वो कुछ आपको ऑफ़र करें, कुछ आपसे बात करें, बट उन्होंने उस ऑफ़र को साइड पे रखा हुआ है। अगर खिसक खिसक के वो आपके पास चली जाए तो वेल एंड गुड, बट उनकी तरफ से एफ़र्ट नहीं है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो एक एक थंडरिंग सी लाइट है जो उसी के वॉन्ड के ऊपर जा रही है। उन्होंने उसको बिल्कुल अपने पीछे छुपाया हुआ है, यानी कि अगर ये चीज़ एफ़र्ट करती है तो एफ़र्ट करने में भी उनको पता है कि थंडरिंग लाइट होगी, कुछ ना कुछ तूफ़ानी या ऐसा कुछ बखेड़ा सा होगा। तो उन्होंने बड़ा सेफ प्ले किया हुआ है। और ज़बान तो खैर बहरहाल बाहर है कि आपने अगर कुछ बोला तो फ़ौरन जहर उगलने को वो भी तैयार होंगे। नॉट अ गुड एनर्जी, आई मस्ट से, नॉट अ गुड एनर्जी। और सेफ प्ले कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा आपको साइंस नहीं दे रहे। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये किसी न किसी पर डिपेंडेंट है, या कोई इनके ऊपर इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट है कि ये उसके चुंगल से नहीं निकल सकते। एब्सेंट रहे हैं काफ़ी दिन तक, गायब रहे हैं, और उस मिस्टीरियस गायब रहने में इनको अब समझ नहीं आ रहा कि ये आपको मनाए कैसे। एंड यू आर वेरी वाइज, यू आर ऑन पॉइंट, यू आर बिहेविंग लाइक वॉट यू फेल्ट। आप उसी तरह उसको इजहार करें, आपने जो महसूस किया आप उसी तरह के एक्सप्रेशन दे रहे हैं। और आपके पर्सन की एनर्जी अच्छी एनर्जी नहीं है, मतलब एक टेक्टिक वाली एनर्जी लग रही है। और इनफैक्ट इनके साथ जो इनका पार्टनर थर्ड पार्टी में भी मौजूद है वो भी उलझन में रहता है। उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन है, छोटे सिबलिंग्स होंगे या बच्चे होंगे या कोई और ऐसा बहाना होगा। ये शायद किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं जो कि सेपरेटेड, सिंगल या पहले से शादीशुदा था, उसके साथ इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। बहुत सारे मिक्स्ड मैसेजेस हैं, बट आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो अच्छी नज़र नहीं आ रही। लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। जस्टिस, सी, थर्ड पार्टी फॉर श्योर है, दो लोगों के बीच में एक जस्टिस रिक्वायर्ड है। और जस्टिस जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि मुझको भी, यानी कि हम दोनों की ज़िंदगियों में ये खुद पी घुस पड़े हैं, और उस हिसाब से जस्टिस इनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको जस्टिस देना भी पड़ेगा, और जस्टिस देने के लिए इनको फेयर डीलिंग करनी पड़ेगी, इनको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी शायद आपके बारे में जानती है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी हमेशा अपने वो टूल्स सामने ले आती है कि खाली उसकी तरफ क्या देख रहे हो, ये भी तो कुछ चीज़ें हैं, ये भी तो कुछ लाइबिलिटीज़ और ये भी तो कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। लेट्स सी यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने कुछ स्टार्ट किया, और कुछ स्टार्ट करने के बाद ये उसके फ्रूट का वेट कर रहे हैं। और हो सकता है ये इनका अपना बिजनेस हो, अपना काम हो, अपनी जॉब हो, आपके साथ इनिशिएशन हो, आपके साथ कोई बातचीत शुरू की गई हो और आपके साथ तमाम चीज़ों को सेट किया गया हो, आपके साथ तमाम चीज़ों को सेटल करने की बात हो, और ये अब उस फ्रूट का वेट कर रहे हैं क्योंकि फ़ाइन मैंने तो इब्तिदा कर ली, अब लेट्स वेट कि उसकी तरफ से क्या जवाब आता है। पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, लेकिन वेट ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, करंट एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम लोग। जजमेंट, ये रिन्यूअल चाहते हैं आपके साथ, डेफिनेटली ये रिन्यूअल चाहते हैं, और ये दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। शायद आप नाराज़ हैं, शायद आपने बातचीत बंद की हुई है, आप कोई चीखों पुकार करके इनसे लड़ाइयाँ नहीं कर रहे, बट विद द जजमेंट कार्ड इनको लगता है कि रिश्ते में रिन्यूअल आना चाहिए। इनको लगता है कि विद द जजमेंट कार्ड डिसीजन हो जाना चाहिए, एक न्यू इनविटेशन देने की ज़रूरत है, एक न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में रिवाइवल लाने की ज़रूरत है। कोई किसी से कब तक नाराज़ हो सकता है, मेरी लाइफ के बारे में तो उसको सब कुछ पता है, और मैं इसके बग़ैर ना रह सकूं, ये मेरे बग़ैर ना रह सके, और हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। ये इनकी एनर्जी है। और जो पेज ऑफ कप्स के पीछे इनकी जो इंटेंशन है वो बेसिकली रिन्यूअल की है। ये न्यू बर्थ चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर। लेट्स सी यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्लैरिफाई कर रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी को। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस, 9 ऑफ सोर्ड्स।
देखिए आप जिस पॉइंट पर अटके हुए हैं ना, एक पॉइंट वैलिड है, और पॉइंट वैलिड ये है कि आपने बहुत स्ट्रेसफुल नाइट्स गुजारी, आपने बहुत परेशानी की ज़िंदगी गुजारी, आपने इस डिटैचमेंट के फ़ेज़ में बहुत तकलीफ़ झेली, आपने इस डिटैचमेंट के फ़ेज़ में बहुत तन्हाई बर्दाश्त की है, और हर तरह से हर लिहाज से आप अकेले थे, सबकी नज़रों को आप देख रहे थे, लोगों की नज़रों को आप देख रहे थे, उलझे हुए चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर से निकल रही हैं, बातों में से बातें निकल रही हैं, आपके जहन में एक बात बनती और फिर दूसरी बात बनना शुरू हो जाती, सोचें मल्टीप्लाई होती रहती हैं और उस सोचों का जवाब आपको कहीं ना मिलता। आपने बहुत स्ट्रेसफुल नाइट्स गुजारी हैं, रातों को रोए बहुत है, परेशान बहुत रहे हैं, सोचा बहुत है, जिसकी वजह से आप इस पॉइंट पर हैं कि मेरे उन तमाम रेस्टलेस दिनों का हिसाब दो, तो ही मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट में हूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ एक सेटल कांटेक्ट में नहीं हूँ। ये आपने हो सकता है बाज़ाब्ता तौर पर इनको बाकायदा वर्ड टू वर्ड नहीं कहा हो, लेकिन आपके लिए फीलिंग्स ये बिल्कुल जेन्युइन रख रहे हैं। एंड विद द मैजिशियन कार्ड इनको ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो है ये आपको हासिल कर लेंगे, ये आपको कायल कर लेंगे। एक्चुअली इस वक्त इनके पास जितने भी टूल्स हैं वो कोई भी टूल इनके फेवर में काम नहीं कर रहा। आप देखें कि ये बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी नज़रें बड़ी कनखियों वाली हैं, जो कन्नी कतरा कर मैंने पहले एक बात कही थी। इनका फोकस अपने फाइनेंसेस पर है, ये बहुत जेन्युइन है। अगर ये बहुत सारी ट्रू फीलिंग आपके लिए रखते भी हैं और ये बहुत हद तक शो भी करते हैं कि ये लॉयल हैं, बहुत डिग्निफाइड हैं, आपके लिए इमोशन सेंटिमेंट ज़्यादा रखते हैं, लेकिन इनकी इनकी तमाम फीलिंग्स और तमाम जेस्चर्स में अगर एक्शन नहीं है तो फिर कोई नहीं। प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और विद द मैजिशियन कार्ड ऐसा लग रहा है कि हर वो टेक्टिक अपनाना चाहते हैं जिससे किसी न किसी तरीके से आप इनको मिल जाएं। लेकिन ये इनका अपना कोर फोकस फाइनेंसेस है, और शायद इन्होंने अपने माइंड में बिठाया हुआ है कि ये चीज़ सेटल हो जाए तो खुद ब खुद इसकी वापसी और इसकी आमद हो जाएगी। जबकि देखा जाए तो इन्होंने ये हर बार आजमा के देख लिया, इन्होंने ऑफ़र करके देख ली, इन्होंने पैशन शो करके देख लिया, कुछ चीज़ नहीं बनी, तो फिर उन्होंने कहा भाई अपने आप को ही संभालो, एंड में इसने तो आगे नहीं आना है। तो एनर्जी को क्लैरिफाई भी मैंने कर दिया है, एनर्जी बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी जो मैंने पहले नोटिस की थी वो एक अच्छी एनर्जी में नहीं है, एक मैनिपुलेशन वाली एनर्जी में है, गेम प्ले करने वाली एनर्जी में है। एंड आपके साथ रिन्यूअल डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन उसमें जस्टिस ना हो, उसमें फेयरनेस ना हो, उसमें बैलेंस ना हो, उसमें डिज़र्विंग रूल ना मिले, उसमें सही तमाम चीज़ें उस हिसाब से ना मिले जिस हिसाब से आप डिज़र्व करते हैं, चाहे वो टाइम हो, कंपनी हो, अफेक्शन हो, एक्सप्रेशन हो। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें होना बिल्कुल बेकार है। तो एनर्जी आपके पर्सन की मैंने बिल्कुल क्लियरली बता दी। लेट्स सी कि व्हाट इज़ इन देयर थॉट्स, क्या थॉट्स हैं आपके पर्सन की। लेट्स सी करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, देयर करंट एनर्जी एंड नाउ देयर थॉट्स। लेट्स सी। मोमेंट टू मोमेंट बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं ये, और क्रिएटिविटी, आपके काम को नोटिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, करेज। ऑलराइट, एंड द लास्ट कार्ड बियॉन्ड इल्यूजन। ख्वाबों ख़यालों वाली दुनिया में ज़रा ज़्यादा हैं, हकीकत पसंदी से ज़रा मुंह मोड़ा हुआ है इन्होंने, और आपको नोटिस करते हैं, आपको चेक करते रहते हैं, आपकी हिम्मत को बड़ी दाद दे रहे हैं कि जो हार्ड टाइम इन्होंने दिया है वो आपने नोटिस किया है, और जिस तरीके से, जिस कोल्ड एटीट्यूड से आप इनसे बात कर रहे हैं, तो इनको ये भी फील होता है कि बड़ी बहादुरी वाली बात है भाई। एंड इनके इनकी जो इंटेंशंस हैं उसमें कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। ये कहाँ रख रहे हैं कदम, क्या इनका प्लान है, किस तरह के इनका मूड चल रहा है, इनको खुद इस बात का आइडिया नहीं। प्लस विद द क्रिएटिविटी कार्ड, ये शायद दोबारा से आपके साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि यार जो भी है, चलो मेरे साथ थर्ड पार्टी भी है, कुछ भी है, बना लो रिश्ता, क्या मसला है। और बट यू आर नॉट, आई थिंक आप ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते। और आप, बात मुझे यहाँ पर जो इनका जो थॉट प्रोसेस लग रहा है, बात थर्ड पार्टी के होते हुए नहीं किसी डिफ़िकल्टी की है, बात थर्ड पार्टी के होते हुए बंदे के ख़ुद की इंटेंशन की है कि उसकी वो ख़ुद नियतन, वो ख़ुद फितरतन अपने साथ किसी पार्टनर को कैसे रख रहा है। थर्ड पार्टी फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं,
थर्ड पार्टी वाकई कोई स्पाउस पर्सन हो सकता है, या थर्ड पार्टी कोई और दूसरा ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है रिलेशनशिप को। लेकिन आपने जो भी पॉइंट सामने रखा है बड़ा करेजियस पॉइंट है। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में बिलीव करते हैं, और आपने शायद 2-3 चीज़ों से ये किया है जो कि इनके थॉट प्रोसेस में, इनकी सोचों में, इनकी थॉट्स में ये है। कुछ चीज़ें तो ये डेफिनेटली ऐसी सोच रहे हैं कि जैसे बिल्कुल फैंटेसी वर्ल्ड चल रहा हो, कि जैसे वो मैं उसके लिए घोड़े पे बैठ कर जाऊँ, वो मुझे शहज़ादियों की तरह जो है वो उड़ती हुई मेरे घोड़े पे बैठे, और फिर हम पता नहीं कहाँ उड़ते हुए चले जाए। आई मीन ये कुछ ऐसी एल्यूजन, धोखे वाली बातें, अपने दिल को धोखा देना, अपने जहन को धोखा देने वाली बातें जो इनके थॉट प्रोसेस में डेफिनेटली चल रही हैं। नाउ लेट्स सी योर पर्सनस फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की, चेक करते हैं। योर पर्सनस फीलिंग्स। योर पर्सनस फीलिंग्स। सेपरेशन, सी, एक्सप्रेस योर लव, यू डिज़र्व लव, कार्ड बड़ा प्यारा, रिट्रीट। ये जो बियॉन्ड इल्यूजन वाली बात है ना, ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कबूतर जो है वो बिल्ली के आने पर आंखें बंद कर ले। आपके पर्सन की फीलिंग्स में ऐसा ही है कि जैसे वो इरेज़र लें और वो सारी बातें मिटा दें जिन बातों ने आपका दिल दुखाया, और ना आपकी आपके आपके जहन से वो चीज़ें निकाल दें। ये इनकी फीलिंग्स है। क्यों? क्योंकि ये सेपरेशन बहुत भारी है। आपने शायद बहुत क्लिंजी एटीट्यूड दिखाया जब ये आपको इग्नोर कर रहे थे, या आपको बहुत ही ज़्यादा सेपरेटेड और अकेला फील करा रहे थे, जब ये बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में जाने को तैयार थे। लेकिन फिर भी आपने बहुत हद तक इनके साथ क्लिंजी रहे, लगे रहे कि इनको होप दिलाएं, इनको तमाम चीज़ें दिलाएं, लेकिन इन्होंने आपके साथ की उस वर्थ की वैल्यू नहीं की। अब ये है कि अब आप बिल्कुल ही सेपरेटेड सिंगल से हो गए, और ये अब आपसे चाह रहे हैं कि आप अपने रोमांटिक जेस्चर्स दोबारा से दिखाएं, जिसमें आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करके अपनी वर्थ को, इन ये जो तीर निकाला है ये इनके ऐसी जगह घुसा है कि अब इनको हो रहा है कि नहीं, यहाँ से तो तीर सिर्फ घुस ही सकता है, निकल नहीं सकता। और इनको वो तमाम प्रेशियस मोमेंट्स आपके साथ गुजारे हुए बहुत याद आ रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि काश ये सब कुछ नहीं हुआ होता। जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान हुआ है वो आप बेहतर जानते हैं। इन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखे में रखा, आपको थर्ड पार्टी का नहीं बताया तो उसके बावजूद फ्लर्टिशियस रहे, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने का कहा, जो भी कहा। बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है विद द मैजिशियन कार्ड एंड विद द स्नेक, क्योंकि इल एनर्जी नज़र आ रही है, आपको यूज़ करने वाली एनर्जी नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है, उनकी जो करंट थॉट्स हैं, करंट फीलिंग्स जो हैं, वो अगेन एक ऐसे पर्सन की हैं जो कि सेल्फ सेंटर्ड है, उसको मिले। इस वक्त इनकी एनर्जी बहुत पीक पर इस तरह की आ रही है जैसे डिमांडिंग एनर्जी है। मेरे लिए सब अच्छा करो, मुझे तवज्जो दो, मेरा मूड है तो बस वापस आ जाओ, मेरा मूड है तो रोमांटिक हो जाओ, मेरा मूड है तो अच्छी बातें करो, मेरा मूड है तो मुझसे लड़ाइयाँ ना करो। जबकि आप बहुत हावी हुए हैं, आप बहुत अपनी जगह पे भारी हैं, आपने अपना पॉइंट रखा हुआ है, और इस तमाम फीलिंग्स, थॉट्स और एनर्जीज़ के बावजूद ये जो 2 ही कार्ड्स हैं ना सिर्फ, वो अपने ऊपर एक बिल्कुल पत्थर की तरह अटके हुए हैं कि ये चीज़ सही नहीं तो भाई तुम अपने घर में अपने घर, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। तो ये चीज़ें आपके पर्सन की करंट एनर्जी में, करंट थॉट्स में और करंट फीलिंग्स में इनके नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी कि अगर आपको कोई एडवाइस, आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए। लेट्स टेक अ न्यू फ्रेश डेक जिसमें आपको क्लैरिटी नज़र आए कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। लेट्स सी कि इस पूरी सिचुएशन में अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। फाइव ऑफ कप्स, मत भूलें
9 ऑफ कप्स, ये कार्ड्स मैं आपको नहीं दिखा सकती, थोड़े से एडल्ट कार्ड्स, एडल्ट इमेजेस हैं इसके अंदर। एंड लास्ट कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको ब्रेड क्रम्स ही देंगे, मत भूलिएगा वो बात, बिकॉज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जल्दी से दिखा देती हूँ, एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपने अपने लिए जो सुकून अचीव किया, आप जो इस वक्त जिस पोजीशन में हैं, तन तन्हा अकेले एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, और ये टाइम आपका मुश्किल से आया है। शायद आपको भी इस बात का यकीन आ गया कि ज़िंदगी अकेले ही गुजारी जाती है और अकेले ही अपने आप को संभाला जाता है, कोई किसी को आकर नहीं संभालता सिवाय वालदैन के औलाद को और औलाद वालदैन को। मत भूलिएगा कभी भी वो बातें जो इस इंसान ने आपको कहीं, आपके साथ करी, आपको महसूस कराई, बिकॉज़ अच्छी बात है कि आपको ख़ुद भी ये बात याद है। विद द 5 ऑफ कप्स आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपना दर्द मत भूलिएगा, क्योंकि ये फिर अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात होगी कि जितना ब्लॉसम और जितना ग्लो आप इस वक्त कर रहे हैं, आप इनके ब्रेड क्रम्स की वजह से अपने आप को दोबारा इस 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में लाकर रुला सकते हैं, थका सकते हैं। बड़ी मुश्किल से आप हील हुए हैं, तो आप अपने 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी पे ही फोकस करें। आपकी कोई बहुत अच्छी ख्वाहिश, बहुत बड़ी मुराद आपको किसी साइन से पता चल रही है कि वो पूरी हुई है, तो एक बहुत बड़ा साइन ऊपर वाले की तरफ से भी है कि जैसे उसने आपकी गलती को माफ़ कर दिया हो, आपको माफ़ कर दिया हो। तो उस पॉइंट को और उस साइन को, उस इंडिकेशन को समझें और किसी के ब्रेड क्रम्स पर मत जाएं। जो आपको ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक रिश्ता, ऑथेंटिक फील कराए, जो आपको आपके वजूद को ज़िंदा रहते हुए आपके ज़िंदा वजूद की कदर करे, आपको ज़िंदा रहते हुए मुर्दा करार दे दे कि नहीं मैं तो तुम्हें ऐसा भूला कि जैसे तुम्हारी फातिहा पढ़ ली। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। आप जिस पॉइंट पर अपने कायम हैं, अपने पर्सन के सामने अगर आप खड़े हुए हैं, उस पॉइंट पर कायम रहें, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आप एक दुख से ट्रांजिशन में आने के बाद एक 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं, और उसके बाद ये दोबारा आपको सेटल्ड देखकर अगर दोबारा हिलाने जुलाने और शेक करने के लिए आ गए, तो आप समझ लीजिएगा आपका सुकून बर्बाद करने के लिए आए हैं। तो अपने पॉइंट पर कायम रहें, यही आपके लिए एडवाइस है। इससे बेटर एडवाइस, इससे कट थ्रोट एडवाइस आपके पर्सन के अगेंस्ट मैं आपको नहीं दे सकती। लेकिन जो आपकी तकलीफ़ विद द 9 ऑफ वॉन्ट्स नज़र आ रही है वो ज़्यादा है। तो तकलीफ़ में ही रहना है तो भिड़ जाओ इनके साथ, और सुकून में रहना है तो बढ़ जाओ। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।